खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली कुदूस बबरकत और मुक़द्दस नाम में आप सब सुनने वाले बहन भाइयों को खुदावंद यीशु मसीह की सलामती और उसका फ़ज़ल और उसका इत्मीनान हासिल होता रहे। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, आज कुछ नुक्तों पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ जो कि हमारी ज़िंदगियों के लिए बड़े ज़रूरी हैं। नंबर 1, मुझे अपने गुनाहों से तौबा करने की क्यों ज़रूरत है? सवाल है। इसका जवाब ये है, इसलिए कि हम सब गुनहगार हैं। अगर आप रोमियो के खत उसके 3 बाब की 23वीं आयत में देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हम सब ने गुनाह किया। हर एक मर्द ने, हर एक औरत ने, हर एक बच्चे ने, हर एक बुजुर्ग ने, जो औरत से पैदा हुआ, हर एक शख्स मर्द औरत ने गुनाह किया। अगर हम दूसरा हवाला देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना उसका खत उसका 1 बाब और उसकी 8वीं आयत, वहां पर लिखा हुआ है कि हम सब ने गुनाह किया। वाइस की किताब उसका 7वां बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि कोई ऐसा इंसान नहीं, इस रुए जमीन पर कोई ऐसा इंसान नहीं कि बस वो नेकी ही करे। यानी कि कोई ऐसा शख्स नहीं है कि बस वो नेकी ही करता जाए और बदी ना करे। यानी कि हम सब कहीं ना कहीं जाकर बदी करते हैं, गुनहगार हैं। तो इन बातों से ये साबित होता है खुदावंद के कलाम में से कि हम सब गुनहगार हैं। तो आपको पता है कि गुनहगार जब हम हैं तो इसका नतीजा क्या होगा? मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर आप रोमियो का खत उसका 6 बाब उसकी 23वीं आयत की तलावत करें, उसमें जाकर देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। यानी कि हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है। जो हम गुनाह कर रहे हैं, इसका नतीजा जब निकलेगा तो हमें सजा मिलेगी। हम मौत को देखेंगे, हम हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन गुनाहों से हमें कौन छुड़ा सकता है, कौन बचा सकता है, कौन महफूज कर सकता है? और वो जब हम देखते हैं तो सिर्फ एक ही ऐसी शख्सियत हमें नजर आती है जो हमें गुनाहों से बचा सकती है, छुड़ा सकती है, और उसका नाम खुदावंद यीशु अल मसीह है। इसलिए कि राह, हक और जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे लिए, जिसने कोड़े खाए, अपने सर पर कांटों का ताज पहना, हमारे लिए उसने हमारे गुनाहों को उठाकर, जो कि गुनहगार नहीं था लेकिन आपके मेरे, उसने गुनाहों को उठाकर सलीब पर उनका कफारा दे दिया। यानी कि सलीब पर उसका कफारा दे दिया। अजीज बहनों और भाइयों, अगर आप इस बात को देखें, यीशु मसीह हमारे लिए जब हम गुनहगार ही थे तो मुआ है। यानी कि हमारे गुनाहों के लिए वो मर गया। उसके लिए आप देख सकते हैं रोमियो का खत उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत में, तो खुदावंद यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए, आपकी बदियों के लिए, बदकिरदारियों के लिए, कुताहियों के लिए, खताओं के लिए वो सलीब पर मर गया, और उसने उन तमाम गुनाहों की जो दस्तावेज हमारे खिलाफ पेश की गई थी उसको उसने हटा दिया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए नजात का काम जो है वो किया है।
हमारे गुनाहों से निजात, हमारी बदियों से, बदकिरदारियों से निजात हमें दिलवाने का बंदोबस्त किया है। तो अब हम निजात को अपनी ज़िंदगी में, इस खूबसूरत तोहफे को अपनी ज़िंदगी में कैसे हासिल कर सकते हैं? इसका बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ुबान से इकरार करने से। खुदा आपसे प्यार करता है, आपसे मोहब्बत करता है। अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, यानी कि खुदा ने हर एक मर्द से, हर एक बच्चे से, हर एक बुजुर्ग से, हर एक औरत से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। यानी कि खुदा ने, जो आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है, उसने अपने इकलौते बेटे यानी कि खुदावंद यीशु मसीह को बख्श दिया, सलीब पर कुर्बान होने दिया, ताकि जो कोई बहन, भाई, बुजुर्ग, बच्चा उस पर ईमान लेकर आए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अजीज बहनों और भाइयों, हम सब गुनहगार हैं और जब हम गुनहगार हैं तो उसकी मजदूरी मौत है। तो अगर हम अपने गुनाहों से बचना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह पर ईमान लाने की ज़रूरत है। तो जब हम उस पर ईमान लेकर आएंगे तो फिर हम हलाक नहीं होंगे, बर्बाद नहीं होंगे, तबाह नहीं होंगे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावन आपसे प्यार करता है और वो कभी भी नहीं चाहता कि आप हलाकत को अपनी ज़िंदगी में देखें। अगर आप देखें इसके लिए हवाला तो आप देख सकते हैं 1 तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत में। वहां पर लिखा हुआ है, वो चाहता है, यानी कि खुदा बाप जिसने आसमान और ज़मीन को तख्लीक किया, बनाया, वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं, हर एक शख्स गुनाहों से निजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। सच्चाई सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है और खुदा चाहता है कि हर एक शख्स निजात पाए। और निजात वो कैसे पा सकता है? जब सच्चाई को वो पहचानेगा तो सच्चाई उसे निजात दिलवाएगी। जब वो सच्चाई के पास आएंगे, जब वो सच्चाई तक पहुंचेंगे, यानी कि दूसरे लफ्जों में जब हम खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंचेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह हमें निजात दिलवा सकता है। इसलिए क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक है, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। तो अजीज बहनों और भाइयों, खुदा आपको हलाक नहीं करना चाहता या आपको हलाक होने नहीं देना चाहता। तो इसलिए वो आपको पैगाम दे रहा है कि आप सब निजात पाएं और निजात खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आने से हम पा सकते हैं। अगर आज तक आपने निजात के पैगाम के बारे में नहीं सुना और निजात के इस तोहफे को आज तक अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं किया तो अजीज़ बहनों और भाइयों, मैं आज आपको आपकी मदद करना चाहता हूँ, आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ कि हम इस निजात के तोहफे को अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे कबूल कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। अगर आप मेरे साथ निकालें या देखें रोमियो का खत उसका 10वां बाब और उसकी 9वीं आयत, उसमें लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने
उसे मुर्दों में से जिंदा किया है या जलाया है, तो तू नजात पाएगा। अपनी जुबान से इकरार करने से निजात हम हासिल कर सकते हैं। बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान है कि सिर्फ हमें अपनी जुबान से कहने की ज़रूरत है कि यीशु खुदावंद है, मेरे गुनाहों के लिए वो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और अब वो बाप की यानी कि खुदा की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। इस बात का इकरार करने की ज़रूरत है अपनी ज़ुबान से, और अपने दिल से ईमान लाने की ज़रूरत है। अपने दिल से इस बात को ईमान रखना है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मर गया था, जिंदा हुआ, खुदा ने उसे अपनी कुदरत के वसीला से जलाया है, तो तू नजात पाएगा। अगर आज तक आपने अजीज़ बहनों और भाइयों नजात के इस पैगाम को नहीं सुना, यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना, तो आज ज़रूरत इस बात की है कि आप खुदावंद के कलाम को, बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करें, तो आप नजात तक पहुँचेंगे। आप नजात को पहचानेंगे, नजात को अपनी ज़िंदगी में हासिल करेंगे। अगर आज तक आपने कभी अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, तो आज ज़रूरत इस बात की है कि हम तौबा करें। अगर आप अपने दिल के अंदर इस बात को महसूस करते हैं कि मैं गुनहगार हूँ और मुझे अपने गुनाहों से तौबा करने की ज़रूरत है, तो आएँ अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को खुदावंद के हजूर में झुकाएंगे, और आप मेरे पीछे ये दुआ कह सकते हैं। आए खुदावंद, तेरे कलाम ने मुझे कहा है कि मैं गुनहगार हूँ। मैं अपने सारे गुनाहों को आज तेरी हजूरी में लेकर आता हूँ, तेरे सुंदर चरणों में लेकर आता हूँ, और मुझे मेरे तमाम गुनाहों से क्षमा कर दे, मुआफ़ कर दे। मुझसे जो गलतियाँ, ख़ताएँ जानबूझकर हुई हैं या मैंने जाने अनजाने में की हैं, उनसे आज तू मुझे मुआफ़ कर दे। मैं आज अपनी ज़ुबान से इकरार करता हूँ या इकरार करती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और उसने मेरे सारे गुनाहों को मुआफ़ कर दिया है। मैं आज यीशु मसीह पर ईमान लेकर आता हूँ या लेकर आती हूँ कि वो खुदा का बेटा है, खुदा मुझसे प्यार करता है। मैं उसके बेटे पर ईमान लेकर आता हूँ या लेकर आती हूँ ताकि मैं हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकूँ, ताकि मैं बर्बादी से बच सकूँ। आज मैं इकरार करता हूँ या इकरार करती हूँ अपनी ज़ुबान से कि यीशु मसीह को खुदा ने मुर्दों में से जलाया है, और आज मैं इस निजात को, मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ या ईमान रखती हूँ कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया है। तो मैं आज इस निजात को रोमियो के ख़त उसके 10वें बाब की 9वीं आयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में निजात को कबूल करती हूँ या कबूल करता हूँ। और मेरा ईमान है कि तूने मेरे सारे गुनाहों को यीशु मसीह के खून के वसीला से, लहू के वसीला से धो दिया है, साफ़ कर दिया है और मुझे मुआफ़ कर दिया है। मैं इस मुआफ़ी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, तेरी शुक्र करती हूँ। ऐ खुदावंद, आइंदा ज़िंदगी में तो मेरे हाथों को पकड़ ले, इन हाथों को ले और मुझे अपने साथ चलना सिखा। मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहती हूँ। मेरी मदद कर, मुझे अपनी राहों पर ले चल, क्योंकि मैंने आज जाना है कि तू ही राह है, हक है और ज़िंदगी है। तेरा शुक्र हो
इस तौफीक के लिए जो आज तूने मुझे दी है। यीशु के नाम के वसीला से मैं सब कुछ मांगता और मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, जब आपने खुदावंद के नजात के कलाम को सुना है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप किसी भी चर्च में जाएं अपनी रूहानी तरक्की के लिए और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मज़ीद जानें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आपकी मदद करे और आपकी रहनुमाई करे, और उसका फजल हमेशा आपके साथ होता रहे। खुदावंद यीशु के नाम के वसीला से आमीन।